इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखिएगा सपोज आपको इस तरीके की फॉर्म दी हुई है, ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्म का तो मैं सीधा सीधा एफ एक्स जो भी आपके पास फंक्शन होगा उस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करके लिख दूंगा, ठीक है, और जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो x अंदर आप देख रहे हैं ये भी किसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक, तो ये जब किसी फॉर्म में होगा तो आप इस तरह के केस के लिए वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ पर डेरिवेटिव फॉर्म होना चाहिए। कहने का मतलब जिस फंक्शन को आप कंसीडर करने जा रहे हैं, जिसको आप कंसीडर करेंगे उसका आपको डेरिवेटिव मिलेगा, ये याद रखना है। अभी एग्जाम्पल लगाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास साइन एम एक्स। तो आप जो ये साइन एम एक्स की फॉर्म आपके पास है इंटीग्रेशन के लिए, इस फॉर्म में आप एम एक्स पार्ट को t कंसीडर कर लीजिए, यानी कि t आप रख रहे हैं एम एक्स के प्लेस पर। अब आप इस पार्ट का जब वैल्यू रखेंगे, इसे मैं i इक्वल टू कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन t और dx। अब ये समझने वाली बात है कि वेरिएबल तो हो गया t, लेकिन यहाँ अभी भी dx है, तो आप यहाँ से dx की वैल्यू बनाएंगे और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dt अपॉन dx इक्वल टू m हो जाएगा। मैंने इस वाले का विद रेस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है जी, विद रेस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएशन किया है। तो यहाँ से आप dt अपॉन m बना देंगे dx के प्लेस पर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये ऐसे नीचे डिवाइड में आया। तो अब आपका जो चेंज फॉर्म है वो है साइन t और ये हुआ dt अपॉन m। अब इस m को मैं आगे ले आऊँगा यहाँ पर 1 अपॉन करके, यहाँ पे लिख लूँगा इसको, और साइन का हो जाएगा माइनस कोस। तो जो i आपका बन के आया, इंटीग्रेशन जो बन के आया वो आया 1 अपॉन m, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस कॉस t। अब इस t की वैल्यू को आप रख लीजिए 1 अपॉन m, और जो आपका t था उसकी वैल्यू आपके पास आएगी mx, और ये माइनस एज इट इज़। लास्ट में हमने बात की थी कि भाई एक c जरूर लगाते हैं जिसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई अब ये पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। अब दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको एंगल फॉर्म दी हुई है, ठीक है, और नीचे जो आपका पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट आप देखिएगा, सॉरी जो मल्टीप्लाई में दूसरा पार्ट है वो आप देखिएगा तो वो लिखा हुआ है 2x। क्या लिखा हुआ है वो 2x लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ t सब्स्टिट्यूशन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t लिखें, दोनों तरफ डेरिवेटिव जब जाएगा तो ये आपका डेरिवेटिव इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव फॉर्म हो गया है। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये i इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ, ये पार्ट पूरा देखिएगा आपको 2x नज़र आ रहा है और dx नज़र आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसकी जगह तो जाएगा dt और ये हो जाएगा साइन t। क्या हो जाएगा ये साइन t। अब मुझे मालूम है साइन t का होता है माइनस कॉस t। लास्ट में c लिखने की बात हम कर ही रहे थे, तो माइनस कॉस t के प्लेस पे आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c लास्ट में लोग लिख लेंगे, ये मेरा आंसर बनेगा। इस तरीके से मेरा सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया है। थर्ड पार्ट देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको सब्स्टिट्यूशन कंडीशन आती हैं, जो भी हम सब्स्टिट्यूट कर करके लिख रहे हैं, अगर ये आती हैं तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये i इक्वल टू और यहाँ dx इंक्लूड करेंगे आप ऐसे। अब आप देखिएगा आपके पास सेक स्क्वायर भी है और रूट भी है, और यहाँ है 10 की पावर 4। तो मैंने x की पावर 4 x की पावर n कंसेप्ट पढ़ा है, 10 की पावर 4 का तो पढ़ा नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 10 रूट x को t सब्स्टिट्यूट करूँगा। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लीजिए, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर
x, पहले x जाएगा, इसे मैं पहले x सोच रहा हूँ, इंटू रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, फिर ये आएगा dx इक्वल टू आपका हो गया dt। मतलब इतना पार्ट आपको dt लिखना है, लेकिन अभी आप चेक करेंगे जब यहाँ पर तो आपके पास क्या क्या चीज़ है। अभी मैं टैली कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ है। आपके पास केवल इतना पार्ट है, तो इसका मतलब ये 2 नहीं है, तो 2 यहाँ डिवाइड में आप लिख लीजिए। मतलब इस फॉर्म को आप लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन t पावर 4, क्योंकि आपको ये t लिखना है ना, तो ये वाला आपका t की पावर 4 जाने वाला है, और ये dt/2 हो गया। यहाँ से 2 मैंने कहा था नीचे ले आना, 1/2 बाहर। अब ये x की पावर n कंसेप्ट है, तो ये 5/5 प्लस c हो जाएगा। अब इसमें t की वैल्यू रख दीजिए आप, 1/10, ये आपका 5 × 10 हुआ, 1/10, ये आपके पास 10 पावर 5 x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है भाई? नेक्स्ट पार्ट है आपका साइन बाहर है, और एंगल फॉर्म आप ध्यान से देखिएगा। एंगल फॉर्म जो है वो आपकी है tan इनवर्स x, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास? नीचे लिखा हुआ है आपके पास में इसका डेरिवेटिव। एक तरह से आप एंगल वाले पार्ट को t लिख लीजिए। जब आप इसको t लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू dt। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो एंगल है, हमने जो डेरिवेटिव पढ़े, हमने तो x टाइप के ऐसे पढ़े हैं, तो ये फॉर्म अगर कुछ लिखी होती है तो उसी को ज़्यादातर हम ध्यान रखेंगे, t मानना पड़ सकता है, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी नज़र आ रहा है। अब आपको ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप इसको तो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे। अब इतना पार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये रहा, तो इसका मतलब इस पार्ट को तो आप लिख देंगे dt, मतलब ये आपको इस तरह से लिखना है। तो ये आपका sin t बनेगा, ये वाला t बनेगा, और ये बनेगा dt। ठीक है, sin t। अब sin t का डेरिवेटिव में तो माइनस का पढ़ के आया हूँ, cos t प्लस c। तो हम बात कर रहे थे, अगर मैं बाई चांस ना लिख पाऊँ तो आप लिख लेना, इसको आप रख दीजिए माइनस कॉस, और ब्रैकेट के अंदर आया आपके पास में tan इनवर्स x प्लस c आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से मेरे सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट्स आ गए। चलिएगा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, अगला टाइप। अब ये यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। एक है tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, फॉर्मूले याद हैं अगर, तो ये डायरेक्ट आपको समझ में आने लग जाएंगे। दूसरा देखिएगा cot x। cot x का होता है log sin x। क्या होता है cot x का? log sin x। आइएगा sec x। sec x का होता है log sec x प्लस tan x। थोड़ा सा इनका ये पढ़ लेना, वैसे मेरे ख्याल में इनका जो एक तरह से आप डेरिवेशन कहें, ये जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ फिर भी मैं इसका और इस टाइप की चीज़ों का कहूँगा, मैं इस तरह के आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको डेरिवेटिव का करने से पता चल जाता है। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे ना इस पार्ट का, तो वो आपका ये आएगा। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। एंटी डेरिवेटिव हम बात पढ़ के आए थे, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे ही cosec x का होता है आपके पास में log cosec x माइनस cot x। और ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन भी आपको कुछ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जब ऐसा केस आप कहीं देखें तो उसमें आप जो ओड वाला होगा, ओड पावर, उस ओड पावर को ब्रेक करें। ओड पावर को मैंने ब्रेक किया sin x, sin स्क्वायर x, ये आपके पास dx। अब आप देखिएगा कि ये जो चीज़ है वो डेरिवेटिव है इसका, यानी कि cos का। इसका डेरिवेटिव है cos x का। जब आप t से डेरिवेटिव करेंगे तो ये dx के साथ आएगा sin x माइनस में, और ये हो जाएगा dt। तो ये माइनस तो इधर ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब आप cos x को t लेट करेंगे, अभी ये फंसा हुआ है। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इस साइन की जगह लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x।
फिर एक लास्ट वाला cos स्क्वायर एक्स, फिर dx। अब आप समझिएगा ये दोनों, यहाँ देखिएगा ये दोनों तो हो जाएंगे माइनस dt, मतलब आपके पास आया, माइनस बाहर ले सकता हूँ, आपके पास dt आ गया यहाँ पर। और ये दोनों पार्ट देखो, ये तो खत्म हो गया एक तरह से dt बनाने में, माइनस dt बनाने में। ये दोनों पार्ट लिखे जाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। ये मैंने cos की जगह t रख करके बनाया। अब आप इस i को जब समझेंगे, इस i को, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 हो जाएगा इस तरीके। अब आप माइनस को अंदर ले जाएंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा आपका। ठीक है भाई, अब इसका इंटीग्रेशन टी पावर 5/5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 और लास्ट में प्लस सी लिखना ना। ठीक है, अब इसकी बारी शुरू की, अब इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो x प्लस ए है इसको t मान लीजिए, x प्लस ए को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, x प्लस ए को t मान लीजिए। तो इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव, dx इक्वल टू dt। क्या बनेगा, dx इक्वल टू dt। और यहाँ से आप t लिखेंगे तो ये x माइनस ए आएगा। ठीक है भाई, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा कि जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये t माइनस आएगा, x आएगा t माइनस। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से x हो जाएगा t माइनस। अब ये वैल्यू ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको आप ध्यान से देख लीजिए, तो मैं इसको नीचे रीराइट कर रहा हूँ। तो रीराइट कर रहा हूँ, साइन x था आपके पास, क्या था आपके पास, साइन x अपॉन साइन x प्लस ए डी एक्स। अब आप वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i क्या बनेगा वो मैं लिख रहा हूँ। ऊपर बनेगा t माइनस ए अपॉन साइन टी और ये बनेगा d। अब आप ऊपर वाले पार्ट में a माइनस बी छोड़ दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन ये आपका साइन टी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसको ना अलग अलग डिवाइड करेंगे बेटा। क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग डिवाइड। तो भाई अलग अलग डिवाइड से क्या बनना चाहिए, ये बनेगा 1, ये बनेगा कॉस ए माइनस, अब इधर जाइएगा, ये साइन ए अलग, साइन ए अलग, और ये बना कॉट टी, और बाहर आपको मालूम है आपका डी टी चल रहा है। ये जो साइन ए कोसे हैं, ये जो साइन ए कोसे हैं ये आपके हैं कांस्टेंट। क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट को ऐसे छोड़ते हुए कोसे इनटू यहाँ पर आएगा टी माइनस साइन ए, यहाँ पर कॉट का हो जाएगा लॉग साइन एक्स। क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स, और ये मॉडुलस लिखा जाता है प्लस। इस तरीके से मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं टी की वैल्यू रख दूँगा, ये यहाँ पर टी है बेटा, याद रखिए, ये यहाँ पर टी है और टी की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है जी, अब बारी आती है आपके पास में, चलिएगा ये वाला देखते। और इस वाले को मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों है अभी देखना। इस तरह का क्वेश्चन आपसे 2-3 टाइप से पूछा जा सकता है। भाई ये हो सकता है कोटेक्स लिखे, हो सकता है यही चीज़ लिखी हुई हो सकता है कोट की वजह से साइन, ऊपर साइन हो, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा हो आपका। मतलब ये कई टाइप हो सकते हैं। सीधी सी बात, इसको साइन कोस तोड़ेंगे तो हम लोग एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है जी, इस तरह का लिखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि जो भी ऊपर वाला करके आया ना, मैं इस तरह से भी इसे तोड़ सकता हूँ, इसे बना सकता हूँ। मतलब यहाँ पर 1/√2 1/√2 ले लूँ, 1/√2 की वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1/√2 को मैं साइन 45 और कॉस 45, कॉस साइन 45 मतलब 5/4 ये रख सकता हूँ, इससे बना सकता हूँ मैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है। ओके, लेकिन अभी मैं सिंपल वे में चल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड बना लेता हूँ इस तरीके से। देखो ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब इसी चीज़ को, ये आई चल रहा था, अब इसी आई को मैं ब्रेक कर लूँ। कैसे ब्रेक कर देता हूँ,
ऊपर ये जो 2 था ना, इसे लिखो आप cos x और थोड़ा गैप करके cos x दोबारा। अब मैं नीचे वाले को कुछ नहीं कर रहा, उसको मैं छू नहीं रहा हूँ, उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। आप देखिएगा ऊपर एक बार आप sin x प्लस कर दीजिए और एक बार आप sin x माइनस कर दीजिए। ये आप ध्यान से समझिएगा। इस पार्ट के साथ जब ये एलसीएम जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये i = 1/2, ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। फिर इसके साथ मैं अलग लिख रहा हूँ इसको, प्लस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x, ये मैंने dx अलग लिखा। अब आप देखिएगा इसका इंटीग्रेशन जो है वो तो हमारा x हो जाएगा, लेकिन इसे आप t मानिएगा। क्या मानिए? इसको t मानिए। तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ इसको लेकर के। आपका i क्या बना? 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये तो हो गया आपका x। क्या हो गया यहाँ पर? ये आपका x हो गया। ठीक है भाई, इसको x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको x लिख लेते हैं, ये x हो गया। फिर आपके पास है प्लस में ऊपर वाला पार्ट। देखो अब नीचे वाला जो है ना, इसको जब आप t लिखोगे, t = sin x प्लस cos x, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो dt = इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x और पीछे से dx आएगा। cos x माइनस sin x, ध्यान रखना cos x माइनस sin x। तो ऊपर वाली चीज़ तो हो गई dt और नीचे हो गया t। ठीक है भाई, रेक्टेंगल ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिएगा i क्या बना? 1/2 x प्लस ये log t बना और लास्ट में आप प्लस c लिख दीजिए। अब इस t के प्लेस पे आएगा sin x प्लस cos x। ये देखिएगा यहाँ पर, ये sin x प्लस cos x आप रख लें, t के प्लेस पे sin x प्लस cos x आपको रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत जल्दी से चाहूँगा आप करना, है ना, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ चुके हैं तो बड़े तेज़ी से करते हैं। इसको t कंसीडर करना है। जैसे ही इसको t कंसीडर करेंगे तो आपके पास dt जो बनेगा वो बनेगा 2x dx, ये चीज़। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा dt, तो आपका बनेगा dt/t और ये इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा आपका log t प्लस, इसमें आ जाइए, इसमें आप log x को t लेंगे तो ये बनेगा 1/x dx = dt। मतलब इसका जब आप इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे तो ये चला जाएगा dt में, तो i जो बनेगा वो बनेगा t² dt। t² dt का हो जाएगा t³ + c। इस तरह से मेरा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, एक एक पार्ट में कराता चल रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा बस। चलो भाई थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में आप सबसे पहले x कॉमन ले लीजिए। क्या कर दीजिए? सबसे पहला काम x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेते ही उसको डेरिवेटिव कर दीजिए। तो x कॉमन होने के बाद ये जब इस तरीके का होगा तो ये हो जाएगा 1/x 1 प्लस log x dx। इसको आप ले लीजिए t और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है ये कन्वर्ट होकर के आपका i = जो आएगा ये आएगा dt/t, जो log t हो जाता है। तो log और t की वैल्यू ध्यान से समझिएगा, ये t है वो आपके पास था 1 प्लस log x प्लस c आंसर है। ठीक है, इसी के साथ अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आप एंगल देखिएगा, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है sin x sin, फिर अंदर है cos x। क्या दिया हुआ है? sin और दोबारा से साइन और फिर एंगल आपको दे दिया गया ये। इसी को आप सीधा सा t मान लीजिए। इस पार्ट का जब डेरिवेटिव करेंगे तो होगा -sin x dx = dt। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा माइनस बाहर आकर के साइन, ये देखिएगा यहाँ पर ये जो है तो खत्म हो गया, तो ये साइन t बनेगा और ये dt आएगा। साइन t का होता है माइनस cos t, तो ये cos t और प्लस c आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा cos cos x प्लस c। अब जहाँ तक इसकी बात है ये दो तरीके से, बल्कि मैं तो कहूँगा 3 तरीके से हो सकता है। एक बार में इसे t मान लीजिए, हो सकता है आप इसे t मान करें, और हो सकता है आप 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जब ये 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो आपका 1/2 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन साइन
ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 साइन का हो गया कॉस 2x प्लस 2b और अपॉन 2a लिख दीजिए प्लस ये, और ये आएगा माइनस। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये भी मेरे पास एक मेथड है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। बाकी मैं 2 और भी बता चुका हूँ कि आप t कंसीडर करके उन दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रूट के अंदर ax प्लस बी। तो मैं रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी जानता हूँ, ठीक है। और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन सॉरी इसको मैं इंटीग्रेशन करूँगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में ax प्लस बी की, मैं इसको पावर मान लेता हूँ, ax प्लस बी की पावर आएगी 1/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन होगा n वाले से और बाद में ये a जो होगा ना कोफिशिएंट, ये डिवाइड में लिखा जाएगा, तो ये होगा 2/3 ax प्लस बी की पावर आने वाला है आपका 3/2 अपॉन a। मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो डिवाइड में आता है। ये हो गया आपका। एक ये क्वेश्चन जो है ये बेटा बोर्ड के हिसाब से मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा डिफर है। इसको आप टी लेंगे हमेशा, ये एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट याद रखिएगा। इसको मैं कह रहा हूँ इसको स्टार बना लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट है। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा था, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें x प्लस 2 को मैंने t मान लिया, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर ये स्क्वायर वगैरह लेकर के भी कर देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस वक्त से। तो मैं इसको डेरिवेटिव लिखूँगा, ये बनेगा, और यहीं से x की वैल्यू t माइनस 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी x की वैल्यू t माइनस 2, ये बन जाएगी। अब आप ये रखिएगा, ये क्या रखिएगा, ये होगा t माइनस 2 इंटीग्रेशन के साथ रूट t और dt। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद t की पावर 3/2 माइनस 2, t की पावर 1/2 नहीं बोल दूंगा क्या मैं भाई, t की पावर 1/2 बोल दूंगा इसको अंदर ले जाकर। अब इसमें x की पावर n लग जाएगा, तो ये होगा 2/5 t पावर 5/2, x पावर n यूज हो रहा है इंटू 2/3 t पावर 3/2 और लास्ट में c। अब ये t की वैल्यू जो हमने t है उसको हम रख देंगे यहाँ पर x माइनस 2। इसमें आ जाइए, इस वाले में आप इसे जब t लिखेंगे तो इसी का डेरिवेटिव देखिएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 4x dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखो ये x dx, जब मैं इसको ऐसे इंटीग्रेशन लिखूँ तो x और dx ये तो हो जाएंगे dt/4, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास रूट t dt/4, बस इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना रहेगा। यहाँ पर भी आइए, इसको ले लीजिए और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 2x प्लस 1 रूट के अंदर आपका x² प्लस x प्लस 1। इसे जब आप t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये इंटीग्रेटिव फॉर्म आ गया। और ये वाला, ये जो इसके साथ इंटीग्रेशन जब आप ऐसे लगाएंगे तो ये dt चला जाएगा, तो होगा 2 इंटीग्रेशन रूट t dt। अब x की पावर में फिर से यहाँ पर चल रहा है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। आप इस वाले से जो क्वेश्चन नंबर आप 10 देख रहे हैं, इस 10 से आप क्या करने वाले हैं, सबसे बेहतर तरीका है कि आप रूट x स्क्वायर सोचिएगा। जो x लिखा हुआ है, जो x लिखा हुआ है उसे रूट एक्स स्क्वायर समझिएगा, और रूट एक्स स्क्वायर वाले से आप फिर रूट x कॉमन ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको फिर सिंप्लीफाई बनाएंगे, और बस मेरा मुझे लगता है उसके बाद तो 2 लाइन लिखनी है और मेरा आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको रूट एक्स कॉमन निकालना था। 1 मिनट, बस 1 मिनट में कर रहा हूँ। मैंने कहा रूट एक्स कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स कॉमन रूट एक्स माइनस 1। इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिखेंगे ना, तो इस वाले पार्ट को आप t ले लेंगे। क्या कर लेंगे, t हो गया रूट एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव होगा dt इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx। अब आप इतना पार्ट तो यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ये देखिएगा, ये तो आपको मिल रहा है, इसलिए इसे 2 को इधर ले आइए। तो यहाँ से जो बन के आएगा वो बन के आएगा dt का ट्वाइस हो जाएगा, अपॉन में t मिलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 log t और प्लस c, t की वैल्यू वापसी रख दीजिए ये वाली, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में देखिएगा आपको फिर से इसी तरह का है जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 7 वाला। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट 7 का ही यहाँ भी फॉलो होने वाला है। क्या फॉलो करना है मेरे को, 7 वाले का कंसेप्ट। 7 वाले कंसेप्ट ये था कि इस वाले को t मानना,
x प्लस 4 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt, खत्म कहानी। और यहाँ से x की वैल्यू t माइनस 4, तो ये सब यहाँ पर जाने वाला है, इंटीग्रेटिंग फॉर्म लेता हूँ मैं, तो ये होगा t माइनस 4, ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा t माइनस 4 और अपॉन में आएगा रूट टी dt, ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपका काम क्या है, अलग अलग डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट ये जो इसके साथ जाएगा, ये जाएगा t की पावर हाफ रहने वाला है, माइनस 4 t की पावर माइनस हाफ रहने वाला है, और ये dt ऐसा रहेगा। x पावर n दोनों केसेस में आपको लगाना है, x पावर n आपको दोनों केसेस में लगाना हो जाएगा। अब मैं हिंट देता जा रहा हूँ, इसे आप t मानेंगे, इसे आप लिखेंगे t क्यूब इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास था x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, तो x की क्यूब की वैल्यू आप t प्लस 1 रख लेंगे, x क्यूब आप t प्लस 1 रख लेंगे जो इस वाले के प्लेस पे, बाकी फिर वो आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले को t लेना है, यहाँ पर इसको t लेना है, नीचे वाले को t लेना है, पावर को t लेना है, x स्क्वायर को t लेना है। मैं हिंट देता जा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा है टॉपिक ये, मतलब एक्सरसाइज, इसे t लेना है। इसमें ऊपर नीचे पहले e की पावर x से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, बस यही खत्म हो गया क्वेश्चन। इसे t मान लीजिए, इसे t ले लीजिए, इसे आप पहले sec स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, sec स्क्वायर 2x 3 माइनस 1। अब आप इसमें इसे t ले सकते हैं, इसे t ले लीजिए, ये t है, जो मैं सर्कल बना रहा हूँ इन्हें t लेना है। इसमें से 2 कॉमन निकालिए, पहले 2 कॉमन निकालेंगे, 3 cos x प्लस 2 sin x। अब इस वाले पार्ट को आप t ले लेंगे, यहाँ पर आप इस वाले पार्ट को t ले लेंगे, रूट वाले पार्ट, इसको t लेना है, इसको t लेना है, यहाँ इसको t लेना है, इसको t लिखना है। ये वाला एग्जाम्पल की तरह है, जब आप इसे साइन कोस में तोड़ेंगे तो इंटीग्रेटिंग फॉर्म जो आने वाली है वो आने वाली है कुछ ऐसी। मैं पीछे एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ एग्जाम्पल में। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन एक्स को साइन एक्स प्लस 2 बार साइन एक्स लिखेंगे, फिर एक बार प्लस कॉस एक्स, एक बार माइनस कॉस एक्स, एक बार प्लस कॉस एक्स, एक बार माइनस कॉस एक्स लिख करके फिर वो डिवाइड वगैरह चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, साइन कोस में तोड़ना है, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पार्ट में अगर मैं cos x से डिवाइड कर देता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा tan x। cos x से डिवाइड किया मैंने इस वाले में, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर बनेगा tan x अपॉन tan x cos स्क्वायर x। अब आप tan x को t ले लेंगे तो ये ऊपर जाकर के हो जाएगा sec स्क्वायर x, मतलब आप इसे हटा देंगे तो sec स्क्वायर। अब tan को t लोगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस log x को t लेंगे, इसको t लेंगे, ये t होगा, ये t होगा, ऊपर आपके पास है 1। इस 1 की जगह आप अगर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ले लेते हैं और इसे आप फिर इसके नीचे अलग लिखो, इसके नीचे अलग लिखो, तो sec स्क्वायर tan cot स्क्वायर आ जाएंगे, sec स्क्वायर cos स्क्वायर के इंटीग्रेट आप फॉर्म जानते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है।